इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो पहले हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसा क्या बिहेव किया और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आपने देखा आज गैप अप हुआ। मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया हुआ आप सब ने देखा होगा। किसी को भी कॉल साइड प्रॉफिट बुक करने तक का टाइम नहीं दिया। मार्केट 3-4 कैंडल्स में ही टक टक नीचे ही गिर गया। तो जैसे हमने आज प्री मार्केट एनालिसिस में बात करी कि फिन निफ्टी में स्पेशली एफआईआई अपनी शॉर्ट फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए हैं, तो वो मार्केट में गैप अप होने के बाद भी एक सेलिंग साइड मोमेंटम मिल सकता है हमें, और वैसा ही मार्केट में हमें देखने को मिला। फिन निफ्टी 23,800 पे ओपन जरूर हुई, बट ओपन होने के बाद तुरंत 10-15 मिनट में ही उसने 23,550 के आसपास का लो बना दिया। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मोमेंटम था जिसका आपने बेनिफिट जरूर लिया होगा। अब मैटर करता है कि आपने लाइव मार्केट में क्या डिसीजन लिया, कैसे मार्केट को हैंडल किया, जो लाइव मार्केट में जो मोमेंटम आया उसको आपने कैसे कैप्चर किया। ये आपके डिसीजन पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज़ की, और ग्लोबल न्यूज़ में बैंक ऑफ जापान ने आज ही न्यूज़ आया कि नेक्स्ट वीक वो रेट हाइक करने का प्लान कर रहे हैं। वही यूएस फेड रेट कट करने की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के दो मेजर बैंक अलग अलग डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहे हैं। ये पूरे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है। इससे मार्केट में बड़े बड़े ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होंगे, ग्लोबल करेंसी में बड़े बड़े मोमेंटम भी आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनसे अपने इंडियन मार्केट में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स की। लेवल्स में सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल रखना है एकदम। निफ्टी में 25,080 का लेवल मार्क करना है। 25,080 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं कल, तो 25,130 पहला लेवल और 25,200 दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में हमें 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्क रखना है। ये ब्रेक होते ही आपको पहला लेवल मिलेगा नीचे 24,940 और दूसरा लेवल 24,900 तक डिप देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं वहीं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको 51,350 का लेवल मार्क करना है, जो आज का हर्डल जोन था। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और एंड में एक बार छोटी सी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई हमें। तो कल 51,350 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही हमें 51,500 और 51,650 तक की रैली ऊपर मिल सकती है। वही डाउन साइड हमें 51,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करके रखना है। डाउन साइड में ये ब्रेक होता है तो नीचे की साइड हमें अच्छे से 50,880 और 50,530 तक के लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो। अब ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। 51,000 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, जो एक 51,000 को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं 51,500 का एक रजिस्टेंस लेवल भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है ऑप्शन चेन में। तो कल हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को देख सकते हैं 51,000 और 51,500 के बीच में ही कहीं नियर बाई एक्सपायर करने का ट्राई करेगा इन बिटवीन। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो हमें क्वांटिटी कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। एक्सपायरी इंडेक्स को जितना हो सकता है दोस्तों अवॉइड करके चलना है, और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके ही चलना है दोस्तों। और लूजिंग ट्रेड्स को कभी भी होल्ड नहीं करना है। एक लेवल तक होल्ड करके हम वहाँ पे अपना एक, जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो तब तक उसको अपन होल्ड नहीं करना है उसको। तो अब दोस्तों कल सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में मिलेंगे। वहाँ पे अभी तो आज का एफएनओ का डेटा नहीं आया है, वो लेट तक आता है, तो हम उस एफएनओ के डेटा को सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में ही कवर करेंगे। कल से आपको सुबह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो सुबह 7 बजे ही मिल जाएगी, जिसमें आपको ग्लोबल न्यूज़ और एफएनओ का लास्ट डे का डेटा और आपको पूरा ट्रेडिंग प्लान अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। तो आप वीडियो सुबह मॉर्निंग में मिस नहीं करनी दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।